हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बेस्ट ऑफ लर्निंग हब। आज हमारे स्टेनोग्राफी सीरीज का फर्स्ट चैप्टर का फोर्थ लेक्चर है, जिसका नाम है जॉइनिंग ऑफ स्ट्रोक। आज हम सीखेंगे कि हम स्ट्रोक्स को ज्वाइन कैसे करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा डाउनवर्ड स्ट्रोक के बारे में, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के बारे में और अपवर्ड स्ट्रोक के बारे में। और हमने देखा कि डाउनवर्ड स्ट्रोक्स वे स्ट्रोक होते हैं जो ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं, जैसे कि पी हो गया, बी हो गया, टी हो गया, डी हो गया, जे हो गया, जे हो गया। या फिर अगर हम कर्व स्ट्रोक की बात करें, जैसे एफ हो गया, वी। जो भी स्ट्रोक ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डाउनवर्ड स्ट्रोक्स। और फिर हमने पढ़ा कि अपवर्ड स्ट्रोक्स वे स्ट्रोक होते हैं जो नीचे से ऊपर की ओर बनते हैं, जैसे कि डब्ल्यू, इसे हमने बनाया नीचे से ऊपर की ओर। वाई, वाई हमने बनाया नीचे से ऊपर की ओर। रे, इसे भी हमने बनाया नीचे से ऊपर की ओर। उसके बाद हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बारे में। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वे स्ट्रोक होते हैं जो सीधे बनते हैं, जैसे कि आपका एम, एन, इंग, या फिर के, या फिर जी। ये सारे के सारे जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होते हैं। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम इन्हें ज्वाइन कैसे करते हैं। तो जब भी हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो कुछ एक बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती है। तो जो पहली चीज है वो है इक्वल लेंथ, यानी जो आपके एक स्ट्रोक है उसकी जो लंबाई है वो इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल कैसे, अभी यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमने ज्वाइन करना है P के साथ T, तो हम क्या करेंगे, हमने ये P बनाया और ये T बनाया। जितनी लेंथ P की है उतनी लेंथ T की भी है, यानी दोनों स्ट्रोक की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या याद रखनी है कि हमारी जो पेंसिल है वो उठनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे हमने इसी पे आते हैं, जैसे हमने PT लिखना है तो हमने ये P लिखा और हमने T लिखा। क्या मैंने अपनी पेंसिल या फिर पेन उठाया? नहीं। कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं, वे पहले P बनाएंगे, फिर पेंसिल उठाएंगे और फिर उसके बाद T बनाएंगे। ये गलत तरीका है। तो ध्यान रखने वाली चीजें क्या थी कि जो हमारा स्ट्रोक है उसकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या थी कि भाई स्ट्रोक की लेंथ बराबर होनी चाहिए और पेंसिल हमको लिफ्ट नहीं करनी है। और तीसरी चीज ये है कि जो स्ट्रोक डाउनवर्ड बनेगा वो डाउनवर्ड ही है। यानी कि अभी हम ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलो हमने बनाना है P के साथ L, तो P अगर इस तरीके का है तो जिस तरीके से L बनता है L वैसे ही बनेगा। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने पहले P बनाया उसके बाद आप L को इस तरीके से बना रहे हो, ये गलत तरीका है। आपने बनाना है P के साथ F, तो आप ऐसे नहीं करोगे कि आपने पहले P बनाया और उसके बाद F को आप कुछ यहाँ से बना रहे हो ऐसे, ये भी नहीं करना है। अब बच्चों की शिकायतें आती है कि अगर हमारे स्ट्रोक बनते बनते मान के चलो यहाँ से कोई स्ट्रोक, यहाँ से कोई आउटलाइन बनना शुरू हो गई, बनते बनते यहाँ तक आ जाए तो भी क्या हम उसे बना सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो हमने बनाना है FRLD, तो हमने क्या करा, हमने F बनाया, R बनाया, L बनाया और D बनाया। ये हमारा एक प्रॉपर लेंथ बन गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं F लाइट है, R भी लाइट है, L भी लाइट है और जो D है ये थोड़ा हैवी है। यानी जब भी हम किन्हीं दो स्ट्रोक को ज्वाइन कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए, हमें ये फील होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रोक लाइट बन रहा है और कौन सा स्ट्रोक हैवी बन रहा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस समझ आ रही होगी, स्टेनोग्राफी समझ आ रही होगी। तो मैं कुछ एक वर्ड्स आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ,
आपने ये सारे बनाने की कोशिश करनी है। देखते जाइए और पढ़ते जाइए। PB इश MN SK WY MN इंग। और कुछ एक स्ट्रोक है जो मैं अभी यहाँ पे बना रहा हूँ और आपने मुझे ये बताना है कि मैंने ये क्या लिखा है। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है। आपने बनाना है PB इश MN SK WY MN और इंक। और आपने ये मुझे व्हाट्सएप कर लेने हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9805686970। आप इस पे अपने नोट्स मुझे ये चेक करवा सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।